नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विवाहित व्यक्ति के साथ रहने वाली विधवा महिला को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के बीच इस तरह के संबंध कानूनी लिव इन संबंध के दायरे में नहीं आते हैं, बल्कि ऐसे रिश्ते विशुद्ध रूप से अवैध और असामाजिक है। न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ विधवा महिला और उसके साथ ही एक विवाहित पुरुष की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, उन्हें पुलिस सुरक्षा देना, उनके अवैध संबंधों को मान्यता देना और ऐसे अवैध संबंधों के लिए परोक्ष रूप से सहमति देना होगा जो वैध नहीं है। इसलिए पुलिस सुरक्षा के अनुरोध को खारिज किया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित एक बीमार कैदी को मुंबई की एक धर्मशाला में उपशामक देखभाल या दर्द प्रबंधन की अनुमति दी। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 2019 गढ़चिरौली आईईडी धमाकों की आरोपी निर्मला कुमारी उपनगंती 59 साल की, जो भाईकला महिला जेल से बांद्रा के शांति अवेदना सदन धर्मशाला में 15 सितंबर तक स्थानांतरित कर दिया जाए। ऐसे रोगियों जिनका कोई इलाज नहीं है के लिए बनी संस्था ने बीमार की देखभाल के लिए सहमति दे दी है। संस्था ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो मृत्यु तक देखभाल की जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि वो इस तथ्य से अवगत है कि सांप्रदायिक दंगों के मामलों पर अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के संबंध में आरोप तय करने के दौरान में दिमाग लगाया जाना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने ये टिप्पणी तब की जब उन्होंने 22 वर्षीय जावेद को आईपीसी की धारा 436 के तहत आरोप मुक्त कर दिया। कोर्ट ने ये आदेश इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद दिया कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो ये दर्शाता हो कि दंगों के दौरान दंगा करने वाली भीड़ ने आग लगाकर दंगों को अंजाम दिया था। एफआईआर 102/2020 पीएस दयालपुर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427, 436, 380, 454, 120 बी और 34 के तहत लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी। इस शिकायत में एक महिला ने अपनी दुकान लूटने का आरोप लगाया था। इसके अलावा भीड़ द्वारा घरों, दुकानों को लूटने और दंगों के दौरान तोड़फोड़ करने के समान आरोपों पर 3 अन्य शिकायतें दर्ज की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने रनौत की याचिका पर 1 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अख्तर ने 19 जुलाई 2020 को रिपब्लिक टीवी के एक एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ अपने साक्षात्कार में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनका नाम खींचने पर कंगना रनौत पर उनकी बेदाग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालतों को ये देखने के लिए आगाह किया है कि विवाह की आड़ में आरोपी द्वारा अपराधों से बचने के लिए पीड़िता या लड़की को ढाल के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों को ये देखने के लिए पर्याप्त सतर्क रहने की आवश्यकता है कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में पीड़ित की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आहत न हो या उसके साथ विवाह की आड़ में उसे अपराध से बचने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने ये टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें याचिकाकर्ताओं ने पहले एक लड़की या पीड़ित का अपहरण किया और उसके बाद जबरदस्ती और धमकी के तहत उसके साथ विवाह किया और उसके बाद हाईकोर्ट से संरक्षण भी प्राप्त किया। इस तरह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया। अदालत ने संकेत दिया कि यदि उक्त तर्क सही है तो ये सवाल कि क्या याचिकाकर्ता के पास हर 3 दिन में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए पर्याप्त कारण है, अगर ऐसा है तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये भी सुझाव दिया गया कि इस मामले में केंद्र को भी एक पक्ष बनाया जाना चाहिए। खंडपीठ ने घोषणा की कि वो उसी के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अनुसार अपना आदेश पारित करेगी।
ये सवाल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में उठाया गया है जो कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।